एक समय था जब दीपावली के नाम पर सुनकर एक्साइटमेंट पैदा होता था, लेकिन अब डर लगता है ये सोचकर कि एक बार फिर पोल्यूशन बॉम्ब फटेगा और दिल्ली एनसीआर फिर से कुछ दिनों के लिए गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। पिछले करीब 15 सालों से, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, 15 सालों से ऐसा हो रहा है। हर साल हम बच्चों, बुजुर्गों और ख़ासकर सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को दीपावली के आसपास इस समस्या से जूझते हुए देखते हैं। बहुत खराब लगता है, लेकिन इसके बावजूद हम सब मिलकर पोल्यूशन बॉम्ब के पलीते में आग लगाते हैं। दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। रावण का दहन करके हम हर साल ये संदेश समाज तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या असल में रावण रूपी बुराई का दहन हो पा रहा है क्या? सच तो यह है कि दीपावली के आसपास प्रदूषण की शक्ल में हम रावण को जिंदा कर देते हैं। आम धारणा है कि इस प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पटाखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यूं कहें तो पटाखों का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे कम है। इसकी वजह यह है कि इस मुद्दे पर लोग जागरूक हो रहे हैं और पटाखे, या कम से कम पटाखे न चलाकर, कम से कम फोड़कर त्योहार बनाने में यकीन करने लगे हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 15 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हर साल पोल्यूशन लेवल पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी प्रमुख वजह है पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली। आसान शब्दों में बताएं तो पराली धान की फसल काटने के बाद के बचे हुए टुकड़े को कहते हैं। ये जमीन से लगा हुआ होता है। किसान के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसे जला देने का चलन बढ़ा है। पराली जलाने से हवा में PM 2.5 पार्टिकल की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। ये एक बेहद सूक्ष्म पार्टिकल है जिसका साइज 0.0025 मिलीमीटर का होता है। सांस के जरिए ये पार्टिकल लंग्स में, फेफड़े में सेटल हो जाता है और कई केसेस में ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। यह सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक। अब जानते हैं कि इससे किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। पोल्यूशन का साइड इफेक्ट देखिएगा। वीजिंग हो सकती है, यानी गले में घरघराहट के साथ सांस लेना। कफिंग बार बार, यानी सीने में बलगम बनना। चेस्ट टाइटनिंग हो सकती है, यानी सीने में जकड़न। डिफिकल्टी ब्रीदिंग में हो सकती है, यानी सांस लेने में बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। वहीं खून में मिलकर ये पार्टिकल कई तरह की एलर्जी पैदा करता है। मैंने इस शो की शुरुआत में इस प्रदूषण को रावण का नाम दिया। इसकी खास वजह यह है कि आप जानकर हैरान होंगे कि दीपावली के आसपास फैलने वाले प्रदूषण में 10 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। 10। आइए आपको बताते हैं कि प्रदूषण का दशानन रूप पहले क्या है। PM पार्टिकल, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, आयरन, लेड, मैंगनीज, कॉपर, बेरिलियम और आखिर में निकल। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पराली के बाद पोल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो है इंडस्ट्रियल एमिशन। दरअसल त्योहारी सीजन में लगभग हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है। नतीजा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाती है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। स्वाभाविक तौर पर इससे पोल्यूशन को और बढ़ावा मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन, क्योंकि वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग इधर से उधर जाते हैं शॉपिंग करने, अपने रिश्तेदारों से मिलने, गिफ्ट बांटने के चक्कर में आम दिनों के मुकाबले दीपावली के आसपास ट्रैफिक 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। चौथी वजह है वो प्राकृतिक है। वो है मौसम में तब्दीली। दरअसल दीपावली के आसपास मौसम गर्मी से ठंड की तरफ करवट ले रहा होता है। इसकी वजह से हल्की धुंध छाने लगती है और इस धुंध की वजह से प्रदूषण को बहने का साफ रास्ता नहीं मिल पाता। और इस बीमारी की आखिरी वजह है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, पटाखों को लेकर लोग जिम्मेदार हुए हैं।
इसलिए पटाखों से होने वाला प्रदूषण घटा है। अब सवाल यह है कि बाकी जिम्मेदारियों का जिस तरह हमने पटाखे फोड़ने पर लगाम कसी है, क्या उसी तरह हम बाकी मुद्दों पर भी जिम्मेदारी के साथ सोचेंगे? जिम्मेदार होना पड़ेगा। कोशिश करनी होगी कि शॉपिंग और गिफ्ट बांटने का ज्यादातर काम 1 से 2 हफ्ते पहले निपटा लिया जाए, ताकि अचानक दिल्ली एनसीआर भीड़ और ट्रैफिक के बोझ तले दबता न नजर आए। जैसा कि हमने कहा कि शो के अंत में दीपावली के आसपास बढ़ने वाले प्रदूषण के क्या घातक अंजाम हो सकते हैं, इस पर एक सीनियर डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे, चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब होंगे। आप जागरूक होइए, जिम्मेदार होइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इसके लिए क्या क्या किया जाए और क्या क्या करना चाहिए। मैं हूं पवन कुमार, आपसे मुलाकात होती रहेगी।